आजकल क्या हो गया है कि शादीशुदा जोड़े जो होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था तो वो बात घर की घर में ही रह जाती थी। बाहर वाले को किसी को पता नहीं चल पाती थी। उन दो के बीच लड़ाई हुई है तो वहीं तक सीमित है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अपने लड़की के ससुराल तक ही सीमित रहती थी। वो पीहर वालों तक भी बात नहीं जा पाती थी। मगर अभी ज़माना बदल गया है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में चर्चा करूँगी, बताऊँगी। तो राधे राधे जी, मैं शशि शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति फॉर ऑल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सुनते हैं कि क्यों हमारे बीच झगड़े होते हैं, शादीशुदा जोड़ों के बीच में झगड़े होते हैं। मतलब हमारे बीच, मतलब मैं, आप सब मेरी एक फैमिली है, तो आप सबको मैं अपनी एक फैमिली मानते हुए ये बात बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले जो मैं बातें बताऊँगी कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा, तो आप ये सब बातें सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं हम। देखिए, इन लड़ाई झगड़ों में आजकल तुरंत विवाह विच्छेद की, यानी तलाक की, डिवोर्स की, इनकी नौबत आ जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है ना? इसके कारण क्या है? कौन सा ग्रह इतना कमज़ोर है जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है? तो बंधुओं, फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए जो ग्रह है ना, वो गुरु ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को इसका कारक माना जाता है। तो अगर आप गुरु ग्रह को, बृहस्पति को अपने को मजबूत कर लेते हैं, तो ये जो समस्याएं आती हैं ना, अगर इसको बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया, मजबूत कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर वो कर लिया तो ये जो लड़ाई झगड़े की या विवाह विच्छेद की, डिवोर्स की, तलाक की जो समस्या है ना, वो 70% तक कम हो सकती हैं। अब 70% समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, ये मैं आपसे कह रही थी। और कोई लड़की लड़के की शादी है जो इसमें देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हैं। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत, गुरु ग्रह को मजबूत कर करके आप ये समस्या भी दूर कर सकते हैं। गुरु ग्रह को ज्ञान का देवता माना जाता है, तो उच्च शिक्षा के लिए भी गुरु ग्रह को ही अपना कारक होता है। और अगर किसी की शादी में देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, रुकावटें आ रही है, तो बिना कुंडली देखे ही, मतलब आप एक ये चीज़ समझ सकते हैं कि गुरु ग्रह हमारा कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताऊंगी वो आप करके इन सब चीज़ों को दूरी कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किचकिच हो रही है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उनको भी आप दूर कर सकते हैं। देखिए, रामायण में लिखा हुआ है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। तो जहाँ अच्छी मति होगी, अच्छी बुद्धि होगी, वहाँ विभिन्न प्रकार की संपत्तियाँ होंगी, और जहाँ कुमति होगी वहाँ किसी भी विपत्ति का निदान नहीं हो सकता। ये रामायण में लिखा है। और मैंने ये एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था जिसमें रामायण की 8 चौपाइयाँ के राम जब ब्याह के सीता जी को घर लेके आए थे, तो वो मैंने चौपाइयाँ बोल के सुनाई हैं। अगर इनका सुबह शाम वाचन किया जाए, पढ़ा जाए, इनको रोज़ सुना भी जाए, तब भी हमें काफ़ी कुछ लाभ हो सकता है। तो आपको यही बताना चाह रही थी कि सबको प्रेम से रहना चाहिए। पति पत्नी को तो विशेषकर, घर में सभी को वैसे प्रेम से रहना चाहिए, चाहे सास ससुर हों, चाहे बहू सास हो, चाहे ससुर और कोई भी हो, मतलब उनका बेटा पोता कोई भी हो, परिवार में एक प्रेम रहता है तो वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जब घर में प्रेम ही नहीं होगा, आपस में पति पत्नी लड़ते रहेंगे या घर में लड़ाई झगड़े हर समय होते रहेंगे, तो फिर मतलब घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहाँ बरकत नहीं हो पाती है। तो इन लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए हमको स्वयं को ही प्रयास करने पड़ते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुवार को क्या करना है, तो सबसे पहली बात तो गुरुवार के दिन आप को पीले वस्त्र धारण करने हैं। और गुरुवार के दिन
आपको एक केले का पेड़ लगा लेना है। हो सके तो, संभव हो तो अच्छे से गुरुवार तो सभी अच्छे होते हैं, पर शुक्ल पक्ष में जब पहला गुरुवार आए तो उस दिन आप एक केले का वृक्ष लगाएं। अब कई लोग ये कहते हैं कि केले का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन केले का वृक्ष बहुत शुभ होता है। उसे घर के पीछे के हिस्से में लगा लो। साउथ में तो केले के वृक्ष इतने लगाते हैं, आगे पीछे कोई देखता ही नहीं है, और सब शुभ ही होता है। केले का पौधे की एक विशेषता आपने जानी कभी, कि केले के पौधे की हर चीज़ बहुत नरम होती है। बहुत, जैसे केले का फल ले लो, केला ले लो, कितना नरम होता है, बहुत नरम। केले को कभी पत्तों को देखो काट के तो वो बहुत नरम होते हैं। केले की जड़ को काट के देखो, तने को काट के देखो, उसकी मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो केले का पौधा बहुत शुभ होता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर और एक गुरुवार का आप व्रत करिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से गुरुवार को श्री नारायण भगवान की पूजा कीजिए। गुरुवार के दिन सबसे पहले तो आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। कैसे करनी है कि सबसे पहले जल चढ़ाना है। जल भी साधारण तरीके से नहीं, जल में आपको हल्दी मिला लेनी है और केले के वृक्ष को जल चढ़ाना है। तो जैसे देखो, हम पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो आज मैं किसी मूर्ति से संबंधित बात नहीं करके ये बता रही हूँ कि जो वनस्पति की पूजा करते हैं, हम किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की है, बड़ की है, आंवले की पूजा है, केले की पूजा है, या किसी भी वृक्ष की हम जैसे पूजा करके आते हैं। शमी का वृक्ष है, ये बहुत मतलब शुभ पौधे माने गए हैं। तो बेलपत्र का है, तो इनके नीचे दीपक जलाना है। तो ये एक प्रत्यक्ष पूजा होती है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, ये केले का वृक्ष है, ये आंवले का वृक्ष है। तो आपको इनकी पूजा करनी है। जैसे सूर्य देवता हैं तो हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष, तो उनको जल चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से केले की पूजा करनी है। केले की पूजा के साथ में केले को, वृक्ष को मुनक्का है, किशमिश है, ये भोग भी लगा सकते हैं जल के साथ में। और विष्णु जी की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो 40 दिन तक। कहते हैं कि कोई भी अगर कार्य अपना रुक रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो 40 दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, तो आपका कोई भी असंभव कार्य होगा वो संभव हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ में आपको केले की जैसे पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ाएं, भोग लगाएं, आरती करें, सब कुछ करें। विष्णु जी की पूजा करेंगे तो, केले की पूजा करेंगे तो विष्णु जी की पूजा स्वयं ही होगी। विष्णु भगवान जो हैं, बृहस्पति का प्रतीक भी माना गया है, तो उनकी पूजा से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो ये पूजा के साथ में आप अगर ज़्यादा ही हैं तो आप व्रत भी करना आरंभ कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से पूजा तो कर ही लीजिए। तो आप घर में लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे। थोड़े भगवान की भी कृपा होगी अगर मन से करेंगे। और थोड़ा आप अपने आप को समझाइए, अपने पति को समझाइए। पत्नी को भी चाहिए कि पति का सम्मान करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। और पति को भी चाहिए कि घर में अपनी पत्नी का सम्मान करे, बाहर वालों के सामने भी सम्मान करे, अंदर भी सम्मान करे, भीतर भी। तो ये तो आप अपने आप को समझा कर ही कर सकते हैं। तो आप अब दोनों जने आपस में समझदारी दिखाएंगे तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक जना अपने आप को समझा सकता है लेकिन दूसरे को समझाया नहीं जा सकता। तो दोनों को ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। और इसमें पूजा में जिसके विवाह में रुकावट आ रही है तो वो ये पूजा करें। और उसमें क्या है कि केसर जो होती है ना, केसर को भिगो लो और भिगो करके उसका तिलक करो। अपनी नाभि पे करो और अपनी जीवा पे करो। अपनी अनामिका उंगली से जीभ बाहर निकाल के उस पर तिलक कर लो। वो तो अंदर चला जाएगा लेकिन एक बार को तिलक हो जाएगा। अपने मस्तक पे तिलक कर लो अपने। तो ये तिलक, आप केसर का तिलक करोगे तो ये जो पीला रंग है, जो केसरिया रंग है, ये गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो ये अभी जो अब बुधवार आए, अभी गुरुवार आएगा, गुरुवार आएगा अगहन का, जो शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार आने वाला है। तो आप इसका से व्रत आरंभ कर सकते हैं और पूजन का आरंभ कर सकते हैं और गुरु ग्रह को अपने को मजबूत बना सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कन्या है, उसके विवाह में देरी हो रही है तो वो
हल्दी युक्त जल से सिर से बाल धोते हुए नहाए। शैम्पू वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति को बाल धोने के लिए मना करते हैं। सुहागिन महिलाओं को तो बाल कभी भी धोने ही नहीं चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी बाल नहीं धोने चाहिए, पर साबुन शैम्पू न लगाते हुए हल्दी युक्त मिला हुआ जल जो होता है ना, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सिर से पानी डाल के नहाएं और फिर पूजन करें। और इसका नियम अच्छे से लें और उस नियम को निभाएं। ज़्यादा बड़ा नियम मत लें, छोटा सा नियम ले लें। जैसे केला की पूजन करना है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, पीले वस्त्र पहनने हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। एक छोटी सी बात, जो आपके गुरुजन हैं, सम्मानीय जन हैं, उनका सम्मान अवश्य करें, उनका आदर अवश्य करें। गुरु का सम्मान गुरु जो ग्रह है उसको मजबूत बनाता है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन गुरुवार जो आने वाला है, मतलब शुक्ल पक्ष के बाद में अगहन का महीना चल रहा है, गुरुवार लक्ष्मी जी का सूचक है, तो उस दिन से आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। और गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कि विष्णु लक्ष्मी तो एक ही हैं, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी, और लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया तो विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरुवार को, गुरु ग्रह को गुरुवार का व्रत कर करके मजबूत बनाइए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारिए। जिनके विवाह में देरी हो रही है वो विवाह के लिए कीजिए, और अवश्य ही लाभ होगा। तो आप करिए। क्योंकि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो राधे राधे जी। ओम श्रीमन नारायण नारायण।